हेलो दोस्तों, हमारे घर में जो जनगणना है हमारे देश में होती है उसके फॉर्म इस बार फिर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 2027 की जनगणना है। स्व जनगणना इस बार हो रही है क्योंकि इस जनगणना में हम लोगों को खुद से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में यानी कि 7 मई से जनगणना 2027 के जो पहला चरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार पहली बार लोगों को स्वजनगणना देखनी होगी, यानी कि स्वगणना यानी खुद ऑनलाइन जनगणना वाले फॉर्म भरने की सुविधा दे दी गई है। अब लोगों को शुरुआत में किसी कर्मचारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वे मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे अपनी पूरी ऑनलाइन जानकारी दर्ज करा दें। सरकार ने इस बार 7 मई 2021 से इस बार सरकार ने 7 मई से 21 मई 2026 तक ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा दे दी गई है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक गणना कर्मी घर घर जाकर आपकी गणना का जो सत्यापन होगा वो करेंगे। और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है उनसे जाके सीधे जानकारी भी जुटाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे अहम अक्षर है एक एच। इससे शुरू होने वाली एच 11 अंकों की SID भी जनरेट होगी। यह नंबर फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों के अनुसार यह कोई OTP नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन भरी गई जानकारी के लिए सत्यापन कोड आएगा, जिससे पता रहेगा कि आपने यहाँ फॉर्म भरा है। और सुरक्षित इसको रखना भी जरूरी होगा, क्योंकि यह आधिकारिक गणना कर्मी को दिखाना होगा, जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपका स्वगणना का फॉर्म भर चुका है। स्वगणना के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर डालना होगा और परिवार के मुखिया के नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि आपके घर में आपके परिवार के मुखिया आपके पापा हैं या चाचा हैं या बाबा हैं, जो भी हैं उनके नाम से इसमें रजिस्टर करना होगा। इसके बाद OTP का सत्यापन होगा, भाषा का चयन होगा और घर का पूरा पता होगा। उसका जो घर में पता होगा उसको आपको सही सही पूरा डालना है, जो कि आपका परमानेंट घर है। अगर आप कहीं किराए के मकान पे रहते हैं तो उसका एड्रेस ना डालिए, आप अपने पैतृक घर का ही एड्रेस डालिए, क्योंकि बाद में कोई भी दिक्कत हो सकती है। लोगों को मैप पर अपने घर की सही लोकेशन भी मार्क करनी होगी। इसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उसमें 33 सवाल होंगे। उन सवालों का जवाब सही सही भरना होगा, जिससे अगर आप कोई भी एक गलत जानकारी देंगे तो आप हो सकता है भविष्य में मिलने वाली योजनाओं में आपको कोई दिक्कत उठानी पड़े। इस फॉर्म में होंगे मकान की स्थिति होगी, बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट, TV, मोबाइल और भी परिवारों के सदस्यों से जुड़ी हुई जानकारी शामिल होगी। सरकार का यह कहना है जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और सुरक्षित भी होगी। इस बार डिजिटल मैपिंग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनसीक्रिप्शन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ताकि डेटा जल्दी और सुरक्षित तरीके से तैयार हो सके। अधिकारियों ने साफ कह दिया कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जुटाना होता है। जनगणना विभाग वालों ने अपील भी की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। जनगणना के जो विभाग है उसने लोगों से कहा है कि इस फॉर्म को आप लोग जनगणना की जो रियल वेबसाइट है उसी पे जाकर रजिस्ट्रेशन करें। कोई भी बताए या इधर उधर से कहीं फ़ोन आए कि आप अपना जनगणना का फॉर्म इस साइट से भरिए, उस पर मत भरिएगा। स्वगणना का मेन साइट जो है वो यहाँ पे पोर्टल पर हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, https://se.census.government.in पर ही लॉगिन करें। आप जब स्वगणना का फॉर्म भरने जाएं तो इसी census.government.in पर ही लॉगिन करें। इसमें पंजीकरण करना होगा, परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का पंजीकरण संभव होगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अगर आपके घर में एक मोबाइल नंबर है और आप 2 परिवार का अलग अलग पंजीकरण करते हैं तो वो नहीं होगा। सिर्फ एक मोबाइल से नंबर से एक ही परिवार का पंजीकरण होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP के जरिए एक सत्यापन कोड आएगा, उसमें अपनी भाषा का चुनाव करें, अपनी लोकेशन में अपना पता भरें और डिजिटल मैप पर अपने घर को लाल मार्क से चिन्हित भी करें। वहाँ पे लोकेशन का एक फॉर्म आएगा, उसमें अपने घर का एड्रेस भर दें और डिजिटल मैप पर जाकर एक लाल मार्क दिया गया होगा, वहाँ से अपने घर को चिन्हित कर दें। घर की स्थिति और सुविधाओं से जुड़े संपत्ति के 33 सवाल होंगे, उनका सही सही उत्तर दे दें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 11 अंकों की एक ऐसी आईडी जो कि एच अक्षर से शुरू होगी सबको मिलेगी। इसे संभाल कर रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसलिए स्वजगणना आज से शुरू हो चुकी है। आप घर बैठे 22 मई से अपने जनगणना फॉर्म घर घर जा जमा कर दीजिए। इसकी जो लास्ट डेट है स्वगणना की 7 मई से 21 मई है और मानवीय सूचीकरण जो है वह 22 मई से 20 जून तक है। स्वगणना में जो एच अक्षर वह दिखा रहा है उसको जरूर निश्चित करिए। यहाँ पे लिखा है पहली बार डिजिटल जनगणना होने से लोगों को सुविधा दी गई है। अपना फॉर्म भरेंगे और इस एच अक्षर वाले कोड को जो कि SID आई होगी सबसे सुरक्षित रखना है। उसके बाद 22 मई के बाद घर जो जनगणना कर्मी होते हैं, गणना कर्मी, उनका पहचान पत्र देखने के बाद आप उनको ये नंबर साझा करें। ऐसा ना हो वो आपके घर पर कोई भी आ जाए और आप से वो आपका सत्यापन कोड मांगे आप उसको दे दें। ऐसा मत करना। एक बार पहले आप देख लेना ये जनगणना कर्मी वाले ही हैं, सरकार द्वारा जो कि नियुक्त किए गए हैं। उन्हीं को आप अपना ID देना और देखना कि आपका डेटा स्वीकार होता है कि नहीं। जनगणना निदेशालय से जुड़े अधिकारियों ने अपील भी की है कि स्वगणना में सहयोगी बने। हर नागरिक अपना अपना जनगणना वाला फॉर्म भरे और अपना अधिकार दे।